अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि खुश सर्दी के ख़तरनाक असरात। नमूनिया से रोज़ बढ़ रही हैं अमवात। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 बच्चे जाँ बहक हुए। लाहौर से एक बच्चे की हलाकत रिपोर्ट हुई। लाहौर में 110, पंजाब में मज़ीद 220 बच्चे नमूनिया का शिकार हुए। चिल्ड्रन हस्पताल में 55 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, स्मॉग और खुश्क सर्दी पड़ने की वजह से नमूनिया केसेज में बदस्तूर इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 220 जो नए केसेज है ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में 110 नए केसेज सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में मजमूई केसेज की जो तादाद है वो 720, जबकि पंजाब में मजमूई केसेज की जो तादाद है वो 4700 से ज्यादा हो चुकी है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से 8 बच्चे जाबाक हुए हैं और नमूनिया से जाबाक बच्चों की जो मजमूई तादाद है वो 120 तक पहुंच चुकी है पंजाब में, जबकि लाहौर में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया से एक बच्चा जाबाक हुआ है। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज है, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में तकरीबन 60 से ज्यादा जो बच्चे हैं इस वक्त जेरे इलाज है। जबकि इसके साथ साथ जिनाह अस्पताल, सर्विसेज जनरल और गंगाराम अस्पताल के फील्ड वार्ड में भी सैकड़ों बच्चे जेरे इलाज है। जबकि दूसरी जानब जो आम मार्केट है यहाँ पे नमूनिया की जो वैक्सीन है और अद्वियात है ये भी अदम दस्तियाब है और अद्वियात की अदम दस्तियाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत की तरफ से कहा यह जा रहा है कि बच्चों को फास्टे टिकोडे का ये जो कोर्स है ये जरूर मुकम्मल कराएं और नमूनिया के 3 से ज्यादा किस्म के जरासीम इस वक्त मौजूद है जिनसे नमूनिया हो रहा है और बच्चों में नमूनिया मुख्तलिफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। लिहाजा बच्चों को गर्म मलबूसात पहनाएं और बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकालें और उनकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए वो अच्छी खुराक दें ताकि इस खतरनाक मौसम में वो नमूनिया से बच सकें। नमूनिया से बच सकें। बहुत शुक्रिया बिलाल। लाहौर पंजाब के मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी है। धुंध के साथ हवा चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी ने सबको ठठरा दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत में कमी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर में आइंदा 3 रोज़ तक बारिश बरसने के जो हैं वो कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता यही बताया जा रहा है कि इस साल सर्दियों का दौरानिया गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो तवील ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मोटरवे पुलिस की जानिब से भी ताहाल मोटरवेज खोल दी गई हैं। सुबह सवेरे यही देखा जा रहा था कि शहर लाहौर जो था वो शदीद धुंध की लपेट में था, मगर हद निगाह में बेहतरी के बाइस जो है वो मोटरवे को खोल दिया गया है। लाहौर से M2 मोटरवे जो है वो लाहौर से फारूकाबाद तक खोल दी गई है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए M4 और M5 मोटरवे को भी जो है वो ताहाल खोल दिया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। मोटरवे यूजर्स आगे और पीछे फोक लाइट्स का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। सामिया, ये भी बताइए कि आज सूरज की चंद किरणें ज़मीन तक पहुंची हैं, तो क्या इससे धुंध और सर्दी की शिद्दत में कोई कमी सामने आएगी? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो यही देखा जा रहा है कि सूरज भी जो है उनकी चंद किरणें भी ज़मीन पर पड़ रही हैं। जैसे ही सूरज निकला धुंध की पहले शहर लाहौर सुबह सवेरे लपेट में था, धुंध कम हो गई है जिसके बायस मोटरवेज़ को भी खोल दिया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर में आइंदा दिनों में जो है वो मज़ीद सर्दी का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आसमान पर जो है वो धुंध और स्मोक की एक शीट है जिसके बायस डायरेक्ट सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन पर नहीं पड़ रही और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर्दी की लहर बरकरार है और महकमा मौसमियात के ताज़ा शुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तभी माहिरीन की जानिब से यही भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, खुश्क, खांसी, नज़ला और ख़ास तौर पर नमूनिया जैसी बीमारियां शहर लाहौर में तेज़ी से फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो शहरी जब भी घरों से बाहर निकलें, बच्चे जब स्कूलों को जाए तो गर्म मलबूसात का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें।
گرم ملبوسات کا استعمال لازمی کریں۔ سامع یہ بھی بتائیے کہ اسموک کی صورتحال برقرار ہے، اس حوالے سے جو آرٹیفیشل رین ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا رہی ہے، تو جیسے آج سورج سامنے آیا، کیا اگلے کچھ دنوں میں اگر سورج آتا ہے تو کیا آرٹیفیشل رین متوقع ہے؟ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی یو اے کی ٹیم سے جو ہے وہ خصوصی ملاقات ہوئی اور ان کی جانب سے یہی آج بتایا گیا ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ اگر مناسب بادل جو ہیں وہ آسمان پر آتے تو مصنوعی بارش برسائی جاتی، مگر تاحال جو ہے وہ جنوری کے مہینے میں پہلے تو کہا جا رہا تھا مصنوعی بارش برسائی جائے گی، لیکن اس کا پلان جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ جنوری میں مصنوعی بارش نہیں برسائی جائے گی۔ اور اگر بات کر لی جائے اسموک کی تو اگر شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ تاحال 172 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 290 ٹھیک ہے، سامعہ ریکارڈ کیا جا تفصیلاً رہا ہے۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ موسم سرما میں بھی بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو انتظامیہ کے دعووں کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ لیسکو کو 600 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ شدید دھند اور ہائیڈل بجلی کی پیداوار میں کمی نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ مزید بڑھا دیا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے فہد امین سے۔ جی فہد۔ ہاں جی بالکل، موسم سرما میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، مگر اس کے برعکس 5 سے 6 گھنٹے کی جو ہے وہ اعلانیہ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میدانی علاقوں میں شدید دھند اور جو ہے وہ ہائیڈل بجلی کی پیداوار میں کمی نے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھایا ہے۔ اگر بات کی جائے طلب و رسد کی تو لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو اپنے صارفین تک بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے لیے آج 2600 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، جبکہ این پی سی سی کی جانب سے آج لیسکو کو 2000 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت لیسکو کو 600 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول تو جاری کیا گیا ہے، مگر شیڈول کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت 5 سے 6 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جو ہے وہ شہری پریشان ہیں۔ شہری پریشان ہیں، بہت شکریہ فہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نمونیا کی ویکسین کے بعد نمونیا کی میڈیسن بھی نایاب ہو گئی۔ 150 روپے والا کیپسول 1000 روپے میں ملنے لگا۔ چلڈرن ہسپتال سمیت تمام ہسپتال نمونیا مریضوں سے بھرے پڑے ہیں۔ پریشان حال عوام خوار ہونے لگے، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات سجاد حسین کی اس رپورٹ میں۔ شدید موسمی اثرات سے جہاں نمونیا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ستم ظریفی یہ ہے کہ نمونیا کی دوا مارکیٹ میں نایاب ہو چکی، ویکسین تو پہلے ہی دستیاب نہ تھی۔ مارکیٹ میں نمونیا کے 10 کیپسول کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1500 روپے تک ہے، جبکہ اس وقت ایک ڈبے کے 15000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یوں نمونیا کے ایک کیپسول کی قیمت 150 روپے کے بجائے 1000 ہو چکی۔ مارکیٹ میں اس وقت 6 بڑی کمپنیوں کی میڈیسن نایاب ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے نمونیا دوا کی عدم دستیابی اور مہنگے دام و فروخت پر فوری ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ محمود بوٹی ڈم سائٹ پر سولر پارک اور جنگلات لگانے بارے اہم پیش رفت۔ سی ای او بابر صاحب الدین کی سربراہی میں تمام سٹیک ہولڈرز کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ جی ایم انوائرمنٹ امجد غفور نے منصوبے کا مالیاتی اور آپریشنل ماڈل پیش کیا۔ محمود بوٹی ڈم سائٹ کو جنگلات میں تبدیل کرنے کے لیے 31 ایکڑ پر شجرکاری کی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی عمران۔ بالکل، محمود بوٹی ڈمپ سائٹ پر سولر پارک اور اربن پارک لگانے بارے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب الدین کی سربراہی میں تمام سٹیک ہولڈرز کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ سی او روٹا عمران امین، جی ایم انوائرمنٹ امجد غفور نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ مشاورتی اجلاس میں جس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، لیسکو، روڈا، واسا، محکمہ ماحولیات اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ممبران نے شرکت کی ہے۔ اس والے سے جی ایم انوائرمنٹ انجینئرنگ کنسلٹنسی سروسز پنجاب امجد غفور کی جانب سے منصوبے کا مالیاتی اور آپریشن ماڈل پیش کیا گیا۔ ایل ڈبلیو ایم سی زیرو کاسٹ میں پروجیکٹ کو مکمل کرے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پروجیکٹ کاسٹ کا بڑا حصہ کاربن کریڈٹ سے کما کر خرچ کیا جائے گا۔ اس والے سے محمود بوٹی ڈمپ سائٹ کو اربن پاس میں تبدیل کرنے کے لیے 31 ایکڑ رقبے پر شجرکاری کی جائے گی، جبکہ اربن پاس کی وسطی رقبے میں 5 میگا واٹ کا سولر انرجی پلانٹ بھی لگایا جائے گا۔ زیر زمین لیجنڈ واٹر سے بچاؤ کے لیے
ज्यादा गहराई तक ना जाने वाले जड़ दार पौधे लगाए जाएंगे, जबकि अमजद गफूर का ये भी कहना था कि महमूद बूटी डंप साइट को अर्बन पार्क में तब्दील करना दुनिया का एक रोल मॉडल होगा। इस बारे से CEO LWMC बाबर साहब जिनका कहना है कि अर्बन पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर में कुदरती अवामी को महफूज खातिर रखा जाएगा। माहौल दोस्त एनवायरनमेंट को यकीनी बनाने के लिए महकमा माहौलियात से बाकायदा NOC लिया जाएगा। इब्तदाई मराहिल में सोलर एनर्जी प्लांट में बनाई जाने वाली एनर्जी करीबी संतों से और सोसाइटियों को फराहम की जाएगी, जबकि पेट में सोलर एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए सूरत में लैस्को के साथ मुआहदे की भी जरूरत पेश आएगी। इसी सिलसिले में CEO रूडा का कहना है कि सोलर एनर्जी प्लांट को बतौर रेनोवेशन जनरेशन मॉडल बनाने के लिए मजीद वर्किंग के लिए प्रपोजल पेश किया जाएगा। इस वाले से इमरान अमीन CEO रूडा का कहना है कि सोलर एनर्जी प्लांट से रेवेन्यू जनरेशन के प्रपोजल को बोर्ड इजलास में मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो उम्मीदवार सूबाई हलकों के लिए पीपल्स पार्टी की 5 इंतखाबी राबता कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। PP 157 की कमेटी में चौधरी अदनान सरवर, मियाँ रमज़ान, मूसा खोखर शामिल हैं। इंचार्ज इंतखाबी मुहिम NA 127 जुल्फ़िकार अली बदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर के हल्का NA जहाँ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं कि सूबाई हल्कों के लिए पीपल्स पार्टी की 5 राब्ता इंतखाबी कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। इसमें PP 157 से कमेटी जो बनाई गई है, इसमें वहाँ के जो उम्मीदवार हैं चौधरी अदनान सरवर गोरसी हैं, इसके अलावा मियाँ रमज़ान, मूसा खोखर और सऊद ताहिर शामिल हैं, जबकि PP 160 से कमेटी में मियाँ मिसबा रहमान, हाजी गुजर चंद के अलावा सदाकत शेरवानी और अजमत हुसैन एडवोकेट शामिल हैं, जबकि PP 61 से फैसल मीर, अहमद जवाद फरूक, राना, सदाकत शेरवानी, नीलू जब्बार शामिल हैं। इस तरह PP 162 से कमेटी में मंजर अब्बास खोखर, शेख अरफान, फरूक यूसुफ घुरकी शामिल हैं, जबकि इसी तरह PP 163 से कमेटी में फयाज भट्टी, मंशा। जी यासीन, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शेख रशीद की NA 56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने अपने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुनाया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है, शेख रशीद की NA 56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अदालत ने अपने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस अली बाकी नजवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुनाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी है। NA 127 से उम्मीदवार अताउल्लाह तारर और PP 162 से मलिक शहबाज खोखर की कॉर्नर मीटिंग्स हुई। चौधरी तनवीर निसार गुज्जर, राना शौकत और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत हुई। तमाम नुमाइंदगान ने दोनों उम्मीदवारों को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। इसी पर बात करेंगे फाहद अमीन से। जी फाहद। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन की आमद और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। आज जो है वो NA 127 में यूनियन काउंसिल 236 ग्रीन टाउन के जो है वो मुस्लिम लीगी रहनुमा तनवीर निसार गुजर के ज़ेर तमाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एजाज़ में जो है वो कॉर्नर मीटिंग और तारुफी मीटिंग का इनेकाद किया गया है। NA 127 से नामजद उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ और हल्का PP 162 के नामजद उम्मीदवार मलिक शहबाज खोखर की हिमायत के हवाले से जो है वो कारकुनान की जानिब से जो है वो इस तारुफी मीटिंग का इनेकाद किया गया। तनवीर निसार गुज्जर ने यूनियन काउंसिल के तमाम नुमाइंदगान का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के साथ जो है वो तफसीली तारुफ भी करवाया। इस मौका पर जो है वो लेबर काउंसलर, अकलीती काउंसलर, लेडी काउंसलर समेत यूथ काउंसलर समेत मुख्तलिफ जो है वो रहनुमाओं ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून PP के जनरल सेक्रेटरी शेख ताहिर हनीफ, मुस्लिम लीग नून लेबर विंग समेत मुख्तलिफ जो है वो रहनुमाओं ने शिरकत की और तमाम कारकुनान की जानिब से NA 127 में अताउल्लाह तारड़ को जो है वो भरपूर हमायत की यकीन दहानी भी करवाई गई। जी फाहद, बहुत शुक्रिया। शहर में एक और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी। चील चौक वाल्टन के मकाम पर फ्लाईओवर तामीर करने का फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने चील चौक का नया नाम तब्दील कर दिया।
नया नाम मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर रख दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी आज मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये शहर लाहौर में एक और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से CBD पंजाब को एक और प्रोजेक्ट शुरू करने का टास्क दे दिया है, जिसमें चील चौक के मुकाम पर फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से चील चौक का नाम तब्दील कर दिया गया है और नया नाम मेजर मोहम्मद इसहाक शहीद फ्लाईओवर रखा गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब आज इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। NLC साइट ऑफिस वाल्टन रोड पर मंसूबे का संगे बुनियाद रखा जाएगा। ये गुज़िश्ता एक हफ्ते से चील चौक मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब इल्तवा का शिकार हो रही थी, ताहम आज निगरान वज़ीर आला पंजाब इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इस मंसूबे को वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। फ्लाईओवर की जगह पर पहले 2 प्रोटेक्टेड U-टर्न बनाने का प्लान था, जिस पर 1 अरब 20 करोड़ पे लागत आनी थी, ताहम निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर CBD पंजाब, NLC और नेस्पाक ने फ्लाईओवर की मनसूबाबंदी की है, जिससे 20 करोड़ पे बचत होगी। ये फ्लाईओवर 750 मीटर तवील 2 लेन्स पर मुश्तमिल बनाया जाएगा, जिससे वाल्टन रोड और इससे मुल्हिका तकरीबन 10 लाख की आबादी है वो इससे मुस्तफीद होगी। जबकि ये फ्लाईओवर की तमीर से तो आज मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन। मुआवज़ों के लिए असातिज़ा का इंतज़ार तवील हो गया। मरदमशुमारी करने वाले असातिज़ा ताहाल मुआवज़ों के मुंतज़िर हैं। 2 लाख असातिज़ा को मरदमशुमारी के वाजिबात अभी तक नहीं मिले। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, क्या वजूहात हैं जो अभी तक वाजिबात ना मिल सके? जी, असातिज़ा का कहना है कि ड्यूटियां की हुई मरदमशुमारी के अब 6 से 7 माह हो गए हैं, लेकिन उनको ताहाल मुआवजे अदा नहीं किए गए। ये 2 लाख असातिज़ा हैं जिन्होंने मरदमशुमारी की ड्यूटियां की थी। इनको एक चेक मिल गया था, लेकिन दूसरे चेक जो है उनको ताहाल नहीं फराम किया गया। फी टीचर ने 2 ब्लॉक में मरदमशुमारी की थी, मगर एक टीचर को 1 ब्लॉक का मुआवजा मिला है। फी टीचर 25,000 रुपये वाजिबात जो है वो अभी तक जारी नहीं हुए। असातिज़ा का कहना है कि उनसे ज़बरदस्ती जो है ड्यूटियां करवाई गई थी, लेकिन अब जब मुआवजों की बारी आई है तो बार बार जो है तारीख दी जा रही है, लेकिन मुआवजे जो है वो नहीं दिए जा रहे। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो भी असातिज़ा का कहना है कि नहीं दिया गया। अब जो है दोबारा से इलेक्शनों में ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, तो इलेक्शनों के हवाले से उनको उम्मीद है कि पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन असातिज़ा का कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है इस बात का नोटिस ले और जो मरदमशुमारी में ड्यूटियां की गई थी वो इनको उनके मुआवजे फराहम किए जाएं। मुआवजे फराहम किए जाएं। बहुत शुक्रिया आतिफ।